मसाले की क्या रेशो रखी है, अभी ट्रक बोरी यानी ट्रक के पीछे ₹1 का हमारा पैसा इन्होंने मिल के बशमूल सूबाई और वफाकी हुकूमत के जितने भी इसमें करता धरते हैं उन्होंने लुट मचाई हुई है। एबटाबाद ठंडियानी रोड मंसूबा लागत में इजाफे और मुबैना नाकिस तामीर पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ात। वर्ल्ड बैंक के माली ताउन से जारी ठंडियानी रोड मंसूबा एक बार फिर शदीद तनकीद की जद में आ गया है। मकामी अफराद का कहना है कि ये मंसूबा हुक्मरानों और अपोजिशन की मुबैना मिली भगत, बदउनवानी और नाकिस मंसूबा बंदी की मिसाल बनता जा रहा है। उनके मुताबिक मंसूबे की लागत कई मरतबा बढ़ाई गई, जबकि 4 साल गुजरने के बावजूद तामीराती काम मुकम्मल नहीं हो सका। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया है कि मंसूबे में गैर मियारी मीटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जदीद मशीनरी के बजाय महदूद वसाइल और रिवायती तरीकों से काम लिया जा रहा है, जिसके बाइस तामीराती मेयार मुतासिर हो रहा है। उनका कहना है कि मुतअद्दिद मकामात पर सड़क अधूरी, तंग और खतरनाक हालत में छोड़ दी गई है, जो अवाम और सयाहों के लिए खतरा बन चुकी है। मकामी अफराद ने यह भी दावा किया कि मंसूबे की लागत में बार बार इजाफा किया गया और इस पूरे अमल में शफाफियत पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मंसूबे का आज़ादाना ऑडिट, मुकम्मल तहकीकात और तकनीकी जांच कराई जाए, जिम्मेदारों का तयन किया जाए और ठंडियानी रोड को बैन अल-अक़वामी मेयार के मुताबिक जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। अच्छा, आप बड़ी दिलचस्प बात देखें, ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है जो 2.5 अरब से शुरू हुआ और एस्केलेशन कर करके 9 अरब पे चले गए। जरा इस प्रोजेक्ट की वर्किंग आप देखें कि बेलचे के साथ मतलब इसको ये इसका ब्रिज बना रहे हैं। मतलब आप जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और नाम है एतमाद बिल्डर्स, और ये तो मैं क्या कहूँ, एतमाद है कि बाद एतमादी है। ये कैमरामैन दोबारा जरा लगाएं जी, ये बेलचे से पुल बन रहा है, ये 2026 है और ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है। ना इसके प्री मिक्स किया गया है, जो मशीन होती है वो एक स्पेसिफिक तरीके से मिक्स करती है। ये बेलचे से मजदूर बेचारे मिक्स करके तो ये पुल बना रहे हैं। और अगर आप इस तरफ आएँ तो इसका स्टैंडर्ड भी दिखा दें ये किस तरह बन रहा है। कल को इस पर से कोई बड़ा हैजर्ड होगा और बेलचा मान दो जी, मैं भी 2 बेल चलावा, ये मुझे दें जी, मैं भी लगाऊं और दें ना 2 मिनट के लिए दे। ये देखें जी, बेलचा मैं भी लगा सकता हूँ, मैं भी मजदूर आदमी हूँ। लेकिन ये बेलचा तो घरों के लेंटर शेंटर डालने के लिए भी आजकल लोग इस्तेमाल नहीं करते। आजकल तो घरों के जो लेंटर डलते हैं उसके लिए भी लोग प्रीमिक्स मशीन मंगवाते हैं। और इस जुल्म को देखो यार, इस चीज़ को ज़रा नोट करो आप कि ये इन्होंने क्या किया है। इन्होंने 2 मजदूर और 2 रेडियाँ लगाकर हमारा मुंह बंद करने के लिए, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने ये काम शुरू कर दिया जी। ये देखें आप, और ये ऊपर को ज़रा दिखाएं, हालत दिखाएं ज़रा एरिया की कि क्या हालत बनी हुई है। कितना सीमेंट पाया ने इसमें? हाँ, 19 बोरी इस पूरे डंप में डाला है। नहीं, कितनी रेडियों के पीछे सीमेंट डालते हैं? 3 रेडी क्रश की होती है? नहीं, 2 क्रश के होते हैं, 1 रेत के होते हैं। हाँ, और 1 बोरी सीमेंट। अच्छा, अब जरा कैमरामैन नजदीक आ जाएगी। इसको कोई 1 2 4 कहते हैं, इसको अगर कोई 1 2 4 कहते हैं तो वो बेवकूफ है। अब चाचा जी की तो मजबूरी है ना, इसके अंदर कोई सीमेंट नहीं है, ये 1 2 4 का मटेरियल नहीं है। और इसके अंदर क्या किया है, वो एक दफा कहावत है कि मसाले की क्या रेशो रखी है, आखिर ट्रक बोरी यानी ट्रक के पीछे 1 बोरी। तो ये इतना सीमेंट डला हुआ हो तो उसको तो यूं करें तो आपके हाथ में पता चले कि सीमेंट डला हुआ है। इसमें कोई सीमेंट नहीं डला हुआ। नीचे जहां जाके ये गिरता है वहां सीमेंट अपनी असली तस्वीर दिखा देता है। तो ये सब स्टैंडर्ड बिलो SOP से हटके और क्वालिटी इसकी बिल्कुल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आज ठंडियानी रोड का करूंगा पोस्टमार्टम, और आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे। जो इलाके के लोग हैं, जो दर्द रखने वाले लोग हैं, जो हज़ारा के लोग हैं, जो इदारों के लोग हैं, इदारों के लोग बेहतर है इसको नहीं देखें। अब ये ऐसा हुआ कि 2022 में कोई मोर और लेस 23 अरब रुपए से ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आया ठंडियानी टूरिज्म इंटीग्रेटेड जोन में रोड का। अच्छा, कहाँ 2022, कहाँ 2026, इसका काम थोड़ा सा हुआ, फिर रुका, फिर कुछ लोगों ने एहतजाज किया, शोर शराबा किया, फिर शुरू किया, फिर ख़त्म किया। आगे आप क्लिप्स में देखेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे इसमें मौत के कुएं बनाए हैं। और ये जो चीज़ जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ, उस जगह को कहते हैं मलाज। और ये मलाज के मुकाम पर इस वक्त जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अब हुआ क्या, इसको जानबूझ के डिले करके एक दफ़ा एस्केलेशन की गई, इसको 3 अरब से 6 अरब पे ले जाया गया। अच्छा, इदारों से मिल के इसको एसफाल्ट से अपना क्या कहते हैं उसको रिजिड पे लेके गए, यानी PCC पे। PCC का जो हाल है, जिस तरह सरिये निकले हुए हैं, जो सब स्टैंडर्ड है वो आप क्लिप्स में देख रहे होंगे वीडियो में। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया कि इसे फिर रोका गया, और फिर इसके बाद फिर एस्केलेशन की गई, फिर इसे कहीं ले गए जी 7 अरब रुपए पे। अच्छा, अब मतलब जो जिस तरह मैंने सुना है, अब क्या हुआ
कि जब ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ इन्होंने काम को रोका और अब डीजल पेट्रोल वापस आलमोस्ट अपनी जगह पे आ गए जहाँ जंग से पहले थे, और इन्होंने दोबारा एस्केलेशन की प्रोसेस में चली गई। हमें एस्केलेशन से कोई गिला नहीं है, गिला किससे है? वफाकी हुकूमत से है, क्योंकि ठेकेदार के जो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं ये फिरौन है। मैं इस एरिया का रहने वाला हूँ, ये इनके अंदर फिरौनियत है। ये कहते हैं जी वफाक साडा अपना, चीफ सेक्रेटरी साडा अपना, सो साड़ी गंडापुर नाल गल होई दी है, साड़ी सुहेल अफरीदी नाल गल होई दी है। अगर गल नहीं हुई दी तो मुझे कोर्ट में ले जाए, मुझसे पूछे ना, मैं आपको वहाँ प्रूफ करूँगा, मेरा सिविल इंजीनियर आपको प्रूफ करेगा, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रूफ करेंगे। आपको कोर्ट में भी इस बात का हम पूछेंगे इंशाल्लाह कि ये आप लोगों ने किया क्या है। ये जो जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, अभी एक नई चीज़ आपको मैं बताऊँ, क्योंकि कहते हैं ना वफ़ीकुम समाऊन लहुम, और तुम में उनके सुनने वाले मौजूद हैं। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। अब मुझे खबर ये मिली है कि दे आर वेटिंग एंड प्रेइंग फॉर हैज़र्ड, कि ये जो मानसून आए इसमें कोई ऐसा हैज़र्ड होए। ये इसको मानसून के दौरान क्यों बना रहे हैं? ये इसलिए बना रहे हैं कि पीछे से पानी आए, ये चला जाए, हम कहें जी हमारा तो 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है और हम इसको कैश करें। ये मेरी बात रिकॉर्ड पे रखें, देखना ये मानसून की बारिशों में फिर ववेला करके इससे फिर कोई नई चीज़ करेंगे और इसको और इसमें एस्केलेशन कराएंगे, और सब मिले हुए हैं इसमें, मैं बिल्कुल खोल के कहता हूँ। और चूँकि इस इलाके की आवाम बड़ी मासूम मस्कीन सी आवाम है, ये बोलते नहीं है, और ये लोग बस खुशी से जी वीगो डाले, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, और वो सब पैसा जो है वो प्रोजेक्ट के पैसों में से लग रहा है। चाहे वो डीडी के बच्चे हों, चाहे वो एडी की फैमिली हो, चाहे वो पीडी की फैमिली हो। आज तक मुझे इस दराए ठिनानी का कोई बंदा बता दे क्या उसने पीडी एडी डीडी को देखा? क्या उसने यहाँ अली खान, मुश्ताक गनी साहब, यहाँ पे उसने अली असगर खान, यहाँ पे उसने नज़ीर अब्बासी, यहाँ पे उसने रजब जवासी। अच्छा मजे की बात बताऊँ, एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट से 4 MPA 2 MNA हैं, जिनमें से 3 MPA और 2 MNA की कंस्टिट्यूंसी ठिनानी में आती है। और खुदा के बंदो, हमारे दर्द से न सही अपनी सियासत जगाने के लिए एक दिन आ जाओ। कभी देखा मैंने कि साइड बोर्ड लगा हुआ है, इंजीनियर ब्रीफ कर रहा है, उससे पूछताछ हो रही है? किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। और सिर्फ एक तरफ खान का नाम कैश किया जा रहा है और दूसरी तरफ मिल के पैसा बनाया जा रहा है। लगभग 1.5 अरब रुपया लगाकर यहाँ पर डॉक्टर हबीब जदून साहब ने टूरिज्म के लिए इतना बड़ा काम किया, बहुत बेहतरीन 4 स्टार होटल बनाया, जो कि टूरिज्म की जो मिनिस्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, उसके लिए भी एक सरमाया है। लेकिन देखें कि 1.5 अरब रुपया लगा के जब रोड बनाया गया है, होटल बनाया गया है, तो उसको रोड की एक्सेस देखें आप, या आप रोड की हालत देखें। ये ठिनानी रोड है जी, ये ठिनानी रोड है, इसकी हालत देखें, ये ठिनानी रोड है, और यहाँ पे किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। ये एबटाबाद से हम तकरीबन 14 किलोमीटर पर खड़े हैं, और यहाँ देखें किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। ये साथ देखें, साथ एक होटल है, उस तरफ एक होटल बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट की है लोगों ने, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये देखें इसमें कौन सी गाड़ी चल सकती है जी, स्वाय बिली जीपों के अलावा कोई गाड़ी इसमें ऐसी नहीं चल सकती। यहाँ पे लिटरली बंदा पैदल चलते हुए उसके गिरने का खतरा होता है। तमाम सब कुछ करप्शन की नज़र हो गया, तमाम लोग मिल के खा रहे हैं, चाहे उसमें पीडी है, चाहे उसमें डीडी है, चाहे उसमें एडी है, चाहे उसमें कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, चाहे मिनिस्टर फॉर CNW KP है, चाहे उसमें नेस्पाक है, जितने भी इदारे हैं ये बिल्कुल मिलकर इसको खा रहे हैं। और अफसोस ये है कि यहाँ पर कोई इदारा, कोई सो मोटो, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं ली जा रही। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि KP हुकूमत अगर चाहे तो यार उसके पास तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारी हमदर्दी में ना सही अपनी सियासत करने के लिए कम से कम एक दिन यहाँ पे आ जाएं, कभी CM आ जाए। CM आता है मानसेरा में, स्पीकर साहब के घर खाना तो खा के जा सकता है, लेकिन CM यहाँ आके हमारी बर्बादी को नहीं देख रहा कि हम किस तरह तबाह बर्बाद हो गया इलाका हमारा। पूरा मैच फिक्स है, मतलब इसमें किसी किस्म का अगर किसी को बंदा एक्सक्यूज दे तो वो टोटली ज्यादती होगी। अब आप देखें कि ये रावला कोट है, रावल कोट ठिनानी रोड वाला, ये जरा गाड़ी की तरफ आप कैमरा लगाएं। ये इन्होंने क्या किया है कि पीछे से इन्होंने रोड आधा बनाया, आधे सरिये इन्होंने लोगों की गाड़ियों को डैमेज करने के लिए लिटरली इंटेंशनली छोड़े, यहाँ से आके जी दोबारा बॉटल नेक बना दिए। अब बॉटल नेक बनाया, और अगर इस दीवार पर आप आएँ तो ये देखें जी, ये दीवार यहाँ पे हुई, वो आगे थोड़ा सा बना, उससे आगे फिर दीवार है। ये जगह क्यों छोड़ी गई है? ये जगह इसलिए छोड़ी गई है कि जो आगे पैट्री कंट्रैक्टर होते हैं उनको पेमेंट टाइम पे ना की, वो गरीब लोग भाग गए, काम को और डिले कर दिया। और पीछे से पूछने वाला, जो मैं अभी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे उसका काइट का डीडी और एडी एक ही बंदा है, और उसके पास कई जगह पे चार्ज हैं, और फिर ड्यूल चार्ज किया कि उसको पता नहीं 3 4 भी कहें। अब वहाँ पे क्या है कि हर प्रोजेक्ट से इन्हें गाड़ियाँ मिलती हैं। अब कोई गाड़ी भांजा चला रहा है, कोई दमाद चला रहा है, कोई बेनोई चला रहा है, कोई साला चला रहा है, कोई खुद चला रहे हैं, स्वाद जा रहे हैं, नाराज जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और अरबों रुपए का हमारा पैसा इन्होंने मिल के बशमूल सूबाई और वफाकी हुकूमत के जितने भी इसमें करता धरते हैं उन्होंने लुट मचाई हुई है।
बिल्कुल लुट मचाई हुई है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा जाके, यहाँ पे ज़रा देखें आप, ये इन्होंने बॉटल नेक बनाई है। 200 फुट आगे मैं आपको जगह दिखाऊंगा जहाँ ऑलमोस्ट डेली एक्सीडेंट और झगड़े होते हैं। अब ये देखें, ये रावलकोट के मुकाम पर जहाँ रावलकोट स्टॉप है, ये आप पोजीशन देखें, ये पत्थर पड़े हुए हैं और ये 2021-22 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब से पड़े हुए हैं। मतलब ये इसकी आप देखें, ऊपर इन्होंने क्या बनाया हुआ है, वहाँ रोड ख़त्म है, यहाँ रोड शुरू है। अच्छा, ये पत्थर देखें और फिर इस दीवार का मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इस दीवार को कुछ हिस्सा बनाया गया है, फिर कुछ छोड़ दिया गया है। जब थोड़ा सा अवामी प्रेशर आता है फिर ये थोड़ा सा काम करते हैं, फिर चले जाते हैं। अब मेरा तो सवाल जो है ना दोबारा वही है कि वेयर इज डिप्टी कमिश्नर, वेयर इज असिस्टेंट कमिश्नर अफरासियाब द ग्रेट मैन, वो किधर खड़े हैं? यहाँ पे काइट किधर है, यहाँ पे नेस्पाक किधर है? सारे मिल मिला के खा रहे हैं। बार बार मेरा कहना यही है। और इस प्रोजेक्ट को इन्होंने ऐसा कर दिया है कि मुझे लगता है कि शायद ये बहुत जल्द भागने वाले हैं यहाँ से। तो मैं क्या आपको बताऊँ इसका रोना। ये आप देखें पीछे, क्या आपको ऐसी रोड, तो मैं कहता हूँ शायद आज से जो 50 साल पहले हमारी रोड थी वो इससे बेहतर थी। ये हमारा पहले वाला रोड का पीस है, इसको आप देख लें, इससे तो ये बेहतर था। मेरा एक और सवाल है, सवाल ये है कि वो जूम करके अगर दिखाया जाए जहाँ से बाइक आ रही है, तो इसके पैरेलल जो नीचे रोड की दीवार है वो आधी कच्ची है, नीचे पुरानी 1980 की लगी हुई है, और इसके ऊपर इन्होंने थोड़ा सा पुख्ता बनाकर, जिसके पत्थर किसी तरतीब में नहीं लगे हुए। ये जो पत्थर लगते हैं इनकी तरतीब होती है, मैसनरी का एक वर्क होता है, ये किसी तरतीब से नहीं लगे। और इन्होंने वहाँ पे, मेरा ख्याल ये है, मतलब मैं बड़ा फैमिली ये कह सकता हूँ कि ये इन्होंने पूरी की पेमाइश करके पेमेंट ली है, क्योंकि सब जो मिले हुए हैं, बिल पास करने वाला एडी मिला हुआ है, डीडी मिला हुआ है, पीडी मिला हुआ है, तो ये अगर चेक किया जाए, मैं नैब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बाकी इदारों से भी, तो ये भी इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। फिर जो आप ये देखें, अब मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये हो गया हमारा रोड, ये इसके साथ हो गया शोल्डर, इस पे तो चले पीसीसी हो जाएगी, उधर हो गई है, इधर होगी। ये एरिया किस लिए रखा गया है? इस एरिया को क्या इस तरह कच्चा छोड़ा जाएगा और फिर यहाँ से पानी इसको बहा के ले जाएगा? या जहाँ कोई नहीं बोला वहाँ 50 फुट खोल ली है, जहाँ कोई साहब आ गया तो उसके घरों में इन्होंने बॉटल नेक बना दिए। मैंने ये रावलकोट में हूँ, अभी भी मैं रावलकोट में, मैंने आपको बॉटल नेक दिखाई, गुमावा में बॉटल नेक दिखाई। अब आपको मैं एक ऐसी बॉटल नेक दिखाऊंगा जिसमें से एक गाड़ी छोटी भी बड़ी मुश्किल से गुजरती है। अगर तो ये घर हैं, इनकी डिमोलिशिंग थी या इनका डिस्पोजल था, तो आपने टाइम पे क्यों नहीं करवाया? सवाल दोबारा यही आता है कि आपने मिल के चीज़ों को डिले करके अब उस डिले का आप फायदा उठा रहे हैं। अब ये देखें, ये जो मैं कह रहा था कि वापटा को इन्होंने पेमेंट नहीं की, SNGPL को नहीं की, PTCL को नहीं की, किसी को ना इन्होंने खत लिखा है, ना उनसे इन्होंने डिमांड नोट मांगा है। अब आप ये देखें, ये टोटल इन्होंने कोई 18 फुट का या 16 फुट का पीस इन्होंने बनाया है, इसमें ये 3 फुट पे खंबा भी लगा हुआ है। अब जब यहाँ से कोई लैंड क्रूजर, कोई बड़ी गाड़ी गुजरती है, तो यहाँ पे फिर अगेन उसके टायर कटते हैं, यहाँ ये उतरता है। ये वहाँ से लेकर उस पीस से, जहाँ से अभी आई रूफ आ रही है, उस पीस से लेकर तो यहाँ तक इसके छोड़ने के पीछे मकसद क्या है? मुझे पता है यहाँ स्वाय इस खंबे के किसी इदारे की कोई इंस्टॉलेशन नहीं है। ये इस वक्त मैं खड़ा हूँ रूमी होटल, बड़ा मशहूर ब्रांड होटल है रूमी, उसके फ्रंट पे मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने यहाँ अगेन क्या होता है, नीचे से आने वाला एक्सपेक्ट कहता है मैं इससे जाऊँगा, ऊपर वाला इधर आ नहीं सकता हैजर्ड में, लिहाजा अगेन यहाँ पे डेली एक दो एक्सीडेंट होते हैं, लोगों के नुकसानात होते हैं। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जिस रोड पे उस तरफ गाड़ी खड़ी है और ये जो इस तरफ रोड है, ये दरमियान वाला जो आपका यू टर्न है, टाइप है, एल्बो है, इसके अंदर ये बहुत बड़ी खाई थी। इसके नीचे मैं समझता हूँ कम से कम 250-300 फुट डेप्थ थी यहाँ पे, इससे हम नला बोलते थे। ये मैं रूमी होटल के पास खड़ा हूँ। ये जितना भी इन्होंने, बड़ी अहम बात है, इन्होंने जितना भी डिस्पोजल के लिए लादा से पैसे होते हैं कि जब आप इलाके से चीज़ें काटते हैं, मिट्टी निकलती है, रेत निकलती है, तो वो डिस्पोज ऑफ होती है कहीं। इन्होंने डिस्पोजल के लिए पैसा लिया, उसके बिल इन्होंने ले लिए, मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक 1 अरब के लगभग है, और सारी डिस्पोजल इन्होंने इस तरह की 3-4 जगहों पे की है। इस जगह को अगर प्रॉपर्ली नीचे से एग्जामिन किया जाए तो ये 200 फुट गहरा खड्डा था, और इस खड्डे को इन्होंने आधे ठिनानी रोड की जो कटिंग थी वो यहाँ डाल के, और इन्होंने डिस्पोजल की, जी हमने मटीरियल डिस्पोज किया है गार्बेज, तो इन्होंने उसकी लादा से पेमेंट ले ली होगी। मतलब किस किस का रोना रोए बंदा। ये जो स्टीले पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 200-300 फुट नीचे गहरी खाई थी ये, और ये सारी भर दी गई है वो नीचे तक। पहले देखें कि पीछे यहाँ तक रोड बन के आया है, जिसके शोल्डर के साथ उसी तरह गन वन पड़ा हुआ है, कोई इसकी लुक आफ्टर नहीं है। फिर उसके बाद अगर ये आपको कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ से बगैर किसी वजह के, हालांकि स्पेस उतनी मौजूद है जिसको पुख्ता किया जा सकता है, ना रिटेनिंग वाल को प्रॉपर ठीक किया गया है, ना यहाँ पे आप देखें तो आगे जगह को किया कि मैं आपको आगे लेकर जाऊँगा, तो यहाँ इन्होंने मौत के कुएँ बनाए हुए हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ आपस में टकराती हैं, गाड़ियों की सस्पेंशन बर्बाद होती है, और ये बड़ी प्रोमिनेंट जगह है गुमावा। और यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अली खान जदून का गाँव है ना,
अगर अली खान जुदून साहब के घर में ये हाल है तो फिर ऊपर जाके पूछते हैं बाकियों खानों और मलकों से कि भाई आप क्या हाल है और क्या कर रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि ये मेरे पीछे आप देखें तो एक गाड़ी का रास्ता तो उन्होंने छोड़ा हुआ है, और ऊपर जाकर अगर उस तरफ आप देखें जहाँ अभी ये गाड़ी पहुँचेगी, मैं आपको यहाँ लेके जाता हूँ, आइए जी मेरे साथ। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ इन्होंने जानबूझ के लोगों के लिए हर्डल क्रिएट की है, इसको हैजर्ड बनाया है। वो जहाँ पे टायर शॉप है वहाँ पे इन्होंने एक साइड को बिल्कुल बंद कर दिया टक्कर बना के, और वहाँ पे ऊपर से आने वाली गाड़ी रुकती है और फिर नीचे वाली गाड़ी चलती है। तो मतलब इस तरह जगह जगह इन्होंने पीसेस करके लोगों की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया, और लोग कहते हैं यार इससे तो पहले वाला रोड बेहतर था। आप एक चीज़ को देखें मेरे पीछे कि ये पत्थर रखे हुए हैं, जिन भाईजान का ये मकान है, जिन्होंने पत्थर रखे हैं वो अपनी जगह ठीक होंगे, उनकी जगह होगी। लेकिन मैं इदारों से पूछता हूँ कि ये इदारे किस लिए हैं, ये नेस्पाक किस लिए है, ये काइट किस लिए है, ये डिप्टी कमिश्नर किस लिए है, ये ज़िले इंतज़ामिया किस लिए है कि यहाँ पे अगर आप वो एरिया दिखाएं जी घुमा के उस तरफ, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसी टक्कर बनाई है कि जो नीचे से गाड़ी ऊपर आती है तो उसको यहाँ आके लोडेड गाड़ी को दोबारा फर्स्ट गियर एंगेज करके तो यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है। तो ये इस जगह की खास तौर पे मैं डिप्टी कमिश्नर साहब समेत काइट और तमाम एडी डीडी जिन्होंने 2-2 3-3 चार्ज रखे हुए हैं, ये उनसे मैं पूछता हूँ कि यार ये क्या है, ये मुझे ज़रा बताएं कि ये इस जगह को कहते हैं जी नाड़े गुमामा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये हमारा 4 इंच की लेनेंगे जिसको फुदू लगाना मैं कहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक ऐसी टक्कर बनाई है जिसको प्रॉपर तरीके से सीधा भी नहीं किया गया, मतलब बिट्स एंड पीसेज में इस रोड को बनाया गया है, और आधा बनाया गया आधा छोड़ा गया। और ये देखें यहाँ से आके एक लोडेड गाड़ी जब इस स्पीड ब्रेकर पर आती है, इन पत्थरों पर आती है, तो ये देखें ये आपको पत्थर टूटे हुए नजर आ रहे हैं। अगर कैमरामैन नज़दीक से जगाए, ये किसी की गाड़ी की सस्पेंशन लगी है, नीचे से डैमेज हुई है। अब इस तरफ आए जी, ये जो सरिये हैं यहाँ से, तो ये सरिये प्रेस करा के हमने सीधे करवाए हैं। अदरवाइज आप आगे देखें तो इन सरियों से मैं आगे आपको एक पॉइंट बताऊंगा जहाँ पे कई गाड़ियों के टायर डेली ब्रस्ट होते हैं। अच्छा, एक और टेक्निकल बात, ये जो सरिया है ये एज पर पॉलिसी उस कोने से यहाँ तक होना चाहिए, और ये फिर उसके अंदर चला जाएगा, और उसके अंदर जो सरिया डले नेक्स्ट पीस के अंदर वो यहाँ तक जाए। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ से इस जगह से सरिये का पीस रखे और आवाम को बाकी चेक एंड बैलेंस करने वाले इदारों के साथ मिलकर फुदू लगा दिए। ठीक है, आगे चलते हैं और फिर मैं आगे भी आपको इसका बताऊंगा। अब नेस्पाक और काइट को सलाम है ना, ये जरा स्टीप देखें आप, यहाँ से जब गाड़ी ऊपर जाती है तो वो मैं तो कहता हूँ 4x4 जरूरत पड़ता है। ये देखें यहाँ पे गाड़ियों से क्रश गिरती है, यहाँ पे गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं। अब आगे आप देखें, थोड़ा मेरे साथ आप आए, मैं आपको आगे एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये आप देखें, ये सरिये उस दिन यहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ है तो उसके बाद मोड़े गए हैं। ये जो सरिये छोड़े गए हुए हैं, ये धागा वागा अभी इन्होंने लगाया है, जब उस मोड़ में वहाँ पे गाड़ी जाती है नीचे से, वो इतनी ऑलरेडी गाड़ी प्रेशर में होती है, तो वहाँ जाके अगर बंदा वो तो ब्लाइंड आदमी है टूरिस्ट, उसको क्या पता है कि आगे मेरे पास क्या आएगा। अब होता क्या है कि वहाँ जाकर गाड़ी उसकी अगर 6 इंच बाहर की तरफ राइट साइड पे ड्रिफ्ट करती है, तो आइए दिखाता हूँ वहाँ क्या होता है। वहाँ से ड्रिफ्ट करके तो इस एरिया में आती है, तो कई गाड़ियों के आज से कोई तकरीबन हफ्ता पहले एक बड़ी महंगी गाड़ी थी टूरिस्ट के पास, गुजरांवाला से उनका ताल्लुक था और शायद यार नाम था उनका। उनकी गाड़ी वहाँ से आई, उन्होंने कहा भाई ऊपर खुला रोड है, गाड़ी यहाँ से आके उनकी नीचे उतर गई, और उनका एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला टायर जो है वो ये सरिये लग के उसके टायर बास्ट हो गए उस बंदे के। अब इमेजिन करें आप ठिनियानी को क्या दे रहे हैं, टूरिज्म को क्या दे रहे हैं, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी आपने अजाब बनाई हुई है। तो ये ज़रा चीज़ें मीडिया आप दिखाए आवाम को कि किस तरह इन्होंने जुल्म बनाया हुआ है, किस तरह कभी अमा शाफी करके कभी ये क्या ड्रामा करते हैं, कभी ये क्या ड्रामा करते हैं। यहाँ तक रोड को बनाया गया, सो कॉल्ड रोड, जो भी इसको रोड कहें आप। अच्छा, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये देखें कि ये ब्लाइंड कॉर्नर है, ये एक मतलब एल्बो टाइप है, वहाँ से जो गाड़ी आती है वो चूँकि इस पर तो चढ़ नहीं सकती, अब वो कंफर्ट जोन से होते हुए जब यहाँ आती है तो यहाँ ऑलमोस्ट, अभी यहाँ के मुकामी शॉपकीपर्स वगैरह हैं उनसे पूछ के मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ ऑलमोस्ट डेली एक आध गाड़ी 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, डेली झगड़े होते हैं। मैं सिर्फ पूछता हूँ घुमा के इसको दिखाया जाए कि ये वाला 20 फुट का पीस किस लिए छोड़ा गया। इट मीन्स कि वो सिर्फ और सिर्फ चाहते ये हैं कि यहाँ के लोगों को तकलीफ हो, देश मतलब उनको दर्द हो, और ये दर्द को शायद इंजॉय करते हैं मिलके सारे। और हमारे साथ ये क्या कहते हैं, ओ जी वफाक भी साढ़ा अपने सूबे में, पहले मैंने कहा मेरा सबसे बड़ा गिला जो है ना सूबाई हुकूमत पे है कि ये आपका मेगा प्रोजेक्ट है जो 2.5 अरब से शुरू हुआ था, अब 9 अरब पे चला गया एस्केलेशन कर करके। एसफाल्ट से शुरू हुआ था, पीसीसी पे आ गया। जो पीसीसी का स्टैंडर्ड है वो इल्ला बिल्ला, अगर उसको आप देखें तो आप हैरान हो जाएं कि इस पे गाड़ी चलते हुए बंदे को ऐसे लगता है कि यार मैं जंपों खड़ों में चल रहा हूँ। अली बनिया बाजार में ये जो ठनियानी का जैसे गेट वे कहते हैं, यहाँ पीछे आपने रोड को देखा है, वहाँ आके जहाँ पे बाजार आया है, जहाँ पे रश वाली जगह आई है, जहाँ पे उन्हें काम करना पड़ा है, मतलब ये वो काम करते हैं जिसमें ये काम आसानी से करें और बिल ले लें, और बिल्स भी माशाल्लाह सारे इन्होंने एडवांस दे दिए हैं।
अब ये अगर रोड को दिखाया जाए तो ये देखिए, इस रोड को यहाँ पे आप देखें इस तरफ कि ये इन्होंने रश वाली जगह है, बाजार है, और यहाँ पे इन्होंने फिर लावारस छोड़ दिया इसे। और यहाँ पे 3 एरियाज़ के लिंक रोड आके कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई इन्होंने इसमें दिलचस्पी नहीं ली, इस जगह को इन्होंने बिल्कुल लावारस छोड़ दिया। और यहाँ पे कोई हर्डल भी नहीं है। एक और मज़े की बात बताऊँ, यहाँ किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं है। अच्छा, दोबारा मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि इन्होंने MES को भी इंगेज नहीं किया। मैंने पर्सनली इन पब्लिक हेल्थ से लेकर MES तक सब इदारों से ये चीज़ चेक की है कि इन लोगों ने किसी को टाइमली इंगेज नहीं किया, किसी से डिमांड नोटिस नहीं लिया, किसी से एस्टिमेट नहीं लिया, किसी को पेमेंट नहीं की। और इसलिए नहीं की कि आखिर पर जाकर हम इसको वजह बनाकर अब ये ब्लेम करते हैं जी वापटा काम नहीं करता, अब ये ब्लेम करते हैं जी वो जी SNGPL काम नहीं करता। जब SNGPL के चीफ इंजीनियर के पास जाओ, वो कहता है जी मुझे पेपर दिखाओ, कब मुझे आप लोगों ने दिया है कि मैं आपको एस्टिमेट देता या आप मुझे पेमेंट करते। ये सारा काम इन्होंने बर्बाद कर दिया है। यहाँ की पब्लिक है। क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल कयूम साहब, ये आर्मी से रिटायर्ड है। अच्छा अब्दुल कयूम साहब, ये जो रोड का काम हो रहा है ये मेरा ख्याल 2021 में शुरू हुआ था। आप बारिश आदमी हैं, नेक आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में ये ठीक काम हो रहा है? काम नहीं हो रहा है, दीवारें सारियां गिरने वाली हैं। दीवारें, अच्छा मैं आपसे सवाल पूछूंगा और मुझे ये बताएं कि काम को 4 साल 5 साल में कितने फीसद काम हुआ होगा जी 100% में से? काम खराब हो गया थोड़ा सी, अगर पीछे रोड तो जुड़ने हैं जी, जो टोटा लगे है कोई पीस छोड़ दिए इन्होंने। वो जंप लग जाए, बीमार आदमी है उसे ठीक कम। अच्छा, अब यहाँ की पब्लिक क्या डिमांड करती है? रोडों पे आना चाहती है कि नहीं आना चाहती? पब्लिक तो सारे ये खड़े हैं, सारे सर से पता कर रहे हैं, पीछे उनसे। बस ये है कि ये देखें, मुकामी लोगों की आप फरियाद सुन लें। और पीछे मुड़ के मैं कहूँगा कि कैमरामैन एक दफ़ा बाजार को भी दिखा ले, यहाँ की दुकानें देख लें। देखें इन्होंने यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इन्होंने कहा जी हमारी दुकानें गिराएं, हमारे स्कूल गिराएं, कब्रिस्तान शिफ्ट करें, हम ना स्टे में जाते हैं ना किसी चीज़ से मना करते हैं। ये पीछे यहाँ की आवाम खड़ी है और आप देखें कि यहाँ पे इन्होंने रोड का क्या हाल कर दिया है। मतलब यहाँ से एक वक्त में एक गाड़ी सिर्फ गुजर सकती है। मैं आगे जाके इनकी मजीद कारस्तानियाँ आपको दिखाता हूँ। पर टूटा खुदा खुदा करके मैं कोई तकरीबन आधा ठिनानी रोड कवर कर आया हूँ और ये कठवाल के मुकाम पर एक इनकी मशीन मुझे नज़र आई है। ये शायद रूलर है और अल्लाह जाने रूलर किस पे फेरेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी लाशों पे ही फेर दें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे काम तो कोई हो नहीं रहा। तो एक मशीन और 2 छोटे छोटे वाटर टैंकर खाना पूरी करने के लिए यहाँ पे मुझे नज़र आए हैं और इसके भी जो ड्राइवर साहब है मुझे देख के भाग गए। ठीक है, तो ये हालत है कि एक रोलर खड़ा है, बाकी यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई काम इस वक्त नहीं हो रहा। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि 80% बिल्स पहले ले लिए गए हैं। अब आप ये देखें, ये जो एरिया नीचे आपको अगर कैमरामैन दिखाएं तो ये नीचे पूरा एरिया 2022 से आनवर्ड इन्होंने नीचे पानी की स्ट्रीम गुजर रही है जो जाके अरनो में शामिल होती है। ये बहुत ज़्यादा डंपिंग हुई है यहाँ पे। ये देखें, ये पीछे इस तरफ ये सारी इन्होंने डंपिंग करके अभी आप इस मुकाम पर अगर आप देखें तो ये फ्रेश डंपिंग कर रहे हैं अभी, जबकि ये डंपिंग और डिस्पोजल की पेमेंट लेते हैं ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में से। ये ठिनानी रोड बन रहा है, मतलब ये ठिनानी रोड की हालत है। इस पे टूरिस्ट भी आते हैं, इस पे कारें भी आती हैं, इस पे बाकी चीज़ें भी होती हैं और ये इसकी एक्चुअल हालत है। और ये इसका मिडवे है, टॉप की तरफ तो आप जाएं तो अस्तगफुरुल्लाह, ये इसका मिडवे है। और ये आप हालत देखें, इस पे कौन गाड़ी चलाएगा, किस तरह चलाएगा, शोर शराबा होता है। 2 मशीनें 2 मुख्तलिफ मुकामात पे आके लगा देते हैं और बेलचे और मजदूरों से थोड़ा सा सीमेंट लगाते हैं और बस ये फिर चुप करा देते हैं इदारों को भी और सबको।